एक बनिया था। हाँ, पत्नी उसकी बड़ी धार्मिक थी, कथा जाती थी सुनने, दान करती थी, लेकिन बनिया से छुपा कर। अगर बनिया जान ले तो समझ ले 2-4 लाठी तो जरूर लगाई गई। एक दिन बनिया की पत्नी ने कहा कि अच्छा एक काम करिए, कल सोमवती अमावस्या है तो चलकर गंगा स्नान कर लीजिए, दान मत करिएगा। तो बनिया ने कहा अरे हाँ हाँ जानते हैं, वहां चलेंगे, सब भिखमंगे जितने हैं सब अपना अपना चद्दर बैठा के बैठे हैं, रास्ता भर दान देना, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। तो बनिया की पत्नी को उसको ले जाना था, उसने कहा ऐसा करिए पक्के घाट नहीं चलेंगे। बबलू, बनिया की पत्नी ने कहा पक्के घाट न चलेंगे, जिस पर मुर्दा फूंका जाता है चलिए उस पर नहाते। प्रसन्न हुआ बनिया, बोल भक्तोत्सल भगवान के सोचिए भय सकृपन धनवानो जहि नहीं अतिथि हारी भगत सजा। पति पत्नी दोनों चल गए। विष्णु भगवान और नारद से शर्त लग गई। विष्णु भगवान ने कहा अब ये जा रहा है बनिया, अब कुछ न कुछ दान करेगा। नारद कहन महाराज अगर एक पैसा दे दे तो हम तुहार नौकरी करब। कहें क्या बात करते हो, कहन कौन दे। ले लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। अब जानते क्या हो गया, नारद बन गए भिखारी, अब विष्णु भगवान भी भिखारी बन गए। अब मुर्दहवा घाट पर दोनों जने रुमाल बिछाई के 2 मुट्ठी चाउर भर के बैठा रहे। पहले आज बनिया पहुंचा तो अपनी पत्नी को डांटा, कहा देखा मुर्दहवा घाट पर छोड़े हैं नहन भिखमंगा। बताइए, मुर्दहवा घाट पर भी बैठे हैं भीख मांगने के लिए। तो उनकी पत्नी ने कहा आप बातें मत करिए ना, आप चलिए स्नान करिए। अब भगवान विष्णु कहें कि जब गंगा में वो ले आई जाए तब ये से मांगब करे, पहले नहीं। ये जब गंगा में खड़ा हो जाए अब तब हम लोग ऐसे भीख मांगब, ऐसे ना ऐसे निकल जाएगा। आज जब गंगा में खड़ा हुआ कमर तक पानी में, तो दोनों ब्राह्मण कहन दाता की जय हो। नहीं बोला। भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा रे दाता की जय हो। तो बनिया ने कहा हमार जय बा, तो हरे जय बोले से हमार जय न होए। तो अब शर्त हारने लगे नारद जी। तो नारद जी ने एक जुगाड़ लगाया। नारद जी ने कहा एक काम करो, आप दान देने की बात कर लो, आप 2-4 महीना बाद देना। ठीक है, ऐसा तो कर सकते हो ना कि मतलब दान देने की बात कर लो, संकल्प ले लो, फिर बाद में दे देना। नहीं है तो बनिया ने अपने मन में विचार किया कि यहन के गलत पता बताई दे, हन पहुंचबे नहीं करी। यहन हमारे घर कहाँ पे है, जब हम गलत गांव पता बताई दे कहां से। हाँ। तो बनिया मान गया। अरे कहन तब तो चाहे जितना ले सकते, कहन तो महाराज ऐसा करिए कि 1 कुंतल चावल और 1 असरफी का संकल्प ले लीजिए। कहे 1 असरफी नहीं 10 असरफी का संकल्प ले। संकल्प ले लिया। अब बनिया को ये नहीं पता था कि दोनों कौन थे। कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहुविध सब। बताइए, वो किसका खाता नहीं जानते हैं, किस किस बैंक में खाता है किसका नहीं जानते हैं, कहां कहां तिजोरी में पैसा नहीं सब जानते हैं वो सबकी। बनिया अभी घर नहीं पहुंचा था, दोनों भिखारी पहले से दरवाजे पर पहुंचा। बनिया ने कहा लगता है गांव का कोई था जो इन लोगों को हमारा पता बता दिया, हमने तो फर्जी पता बताया, लेकिन लगता है किसी गांव के व्यक्ति ने जो है चापलूसी कर दी। चलो अगर पता चल जाएगा उसको छोड़ूंगा नहीं। अपनी पत्नी से कहा तुम दरवाजे से जाओ और मैं छत पर चढ़ करके खपड़ा हटा करके उसके अंदर से जा रहा।
और जब ये पूछेंगे कि तुम्हारा पति कहाँ चला गया तो बता देना कि वो तो रिश्तेदारी चले गए, पता नहीं कब आएगा। तो जब ब्राह्मणों ने पूछा कि बनिया वो पति देव कहाँ गए, अरे कहन महाराज कजनी कहाँ रिश्तेदारी निकल गए, अब एक आध 2 महीना न आएंगे। तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं माता जी, हम लोग यहीं गांव में मांगते खाते रहेंगे और जब वो आ जाएंगे तब लेकर। क्या है ये, क्या है? बोले सोचिए वैसे कृपण धनवानो, सोचिए वैसे कृपण धनवानो, जहने अतिथि हरि भगत सुजाओ। अब बताओ, चैत बीता, बैसाख बीता, जेठ बीता, अब बेचारा बनिया कितना दिन घरे में कैद रहे। तो अपने पत्नी से कहे सुना, सफेद का कपड़ा रखे है वो मार्किन वाला, कहीं ना कहीं तो एक काम करे अबीर उबीर रखे हो, कहीं ना कहीं एक काम करे हम मरने का नाटक कर रहे हैं। ठीक है, हम मरने का नाटक कर रहे हैं, सांस खींच लेंगे, हमको सफेद कपड़ा ओढ़ा करके उस पर अबीर और फूल डाल करके छाती पीट पीट कर रो। ठीक है, कहन अपने चला जाइए, जान नहीं बनिया मरी गए तो चला जाइए। नारद कान लगाए सुनत रहे, लगे तो सर तो हारे हम, भगवान के नहीं हारे न पाओगे, धीरज रखे। अब तब बनिया की पत्नी छाती पिट पिट कर रोने लगी, अरे हमारा। दोनों ब्राह्मण कहने अरे माता जी क्या हुआ, अरे कहन महाराज देखत नाई है, कहे कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, ये हमारे जो है कर्जदार हो गए हैं, तो हम लोग बांस काटे आते हैं और चिट्ठी उट्ठी बना करके इनको शमशान घाट तक पहुंचा देते हैं, आप चिंता करने का काम छोड़ दीजिए। भगवान की बोले लोचन जल रहे, लोचन जल रहे, लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सो। चिट्ठी बन, अब पत्नी कहती है ले दही जरूर के नाती तू का सो शेर है, वहां बांस काट के ले गए। अब सुना, अब समय बा जाग जा, धन का करबे दई दे, नहीं यह ना इसे जीतबई सीता में डाल दे। नहीं बोला, नहीं बोला, बुलबई नहीं किया, बांस काट कर चिट्ठी बन गई। दोनों ब्राह्मण उसको चिट्ठी पर उठा करके लाद दिए, डोरी से कस रहे हैं। अब कर बनिया अब बोल दे ना ऐसा कस देव ना यही मर जाए, लेकिन ना सोचिए वैश्य कृपण धनवानो, सोचिए वैश्य कृपण धनवानो, जहने अतिथि हरि भगत सुजाओ। लाइक चल दिए, राम राम सत्य है, ले चल दे। अब पत्नी कहे सब तक गए इनका में, बनिया स्मशान घाट तक नहीं बोला, चिता लगाई गई। नारद ने कान में कहा बेटू अब 2 मिनट का और समय बा, अगर बोल दिए तो ठीक है, नहीं गया काम से। नहीं बोला, नहीं बोला, लोचन जल रहे, लोचन जल रहे, लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सो। चिता पे रख दिया, चिता पे रख दिया। अब भगवान 5 बार प्रदक्षिणा करके आग जलाएं लकड़ी में। अब पत्नी ने कहा अब तो पतिदेव गए, जितना कहन कुल हम किया है, लेकिन इनकर जान न बची। तो पत्नी किसके शरण में गई? नागाधीश्वर बेष्टरा पड़ी फड़ो तम सौर रत्नावली, भास्वत देहलताम दिवाकर निभाम, नेत्रात्रयोद्भासितम माला कुंभ कपाल नीरज कराम, चंद्र
चंद्रार्ध चोड़ा परा सर्वज्ञ शर भैरवा गनिलया पद्मावती मचिंतये। दुहाई दुर्गा मैया की, दुहाई दुर्गा मैया की, बचाओ मेरे पति को। आ गई, कौन आ गई? देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय निसारे। भगवती ने कहा, छोड़ दिया उसको चिता पर से। भगवती ने छुड़ा दिया और कहा, भैया आप लोग जब जिसको दान नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती उसको चिता पे जलाने जा रहे हैं, ये गलत काम है। अरे नहीं दे रहा है तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसका चक्कर। यानी पत्नी के बुलाने पर, पत्नी के बुलाने पर क्यों आई देवी जी? क्योंकि पत्नी जो जो पति करता था, कहता था, वही पत्नी करती थी। क्यों? ये कई घर में एक व्रत ने मां, आई वचन मन पति पद से। देवी जी ने बचा, और देवी जी ने कहा कि अब जा, अब दान दे है और चाहे जिंदगी है। कितना माने थे इनको देने के लिए? जब बनिया ने बताया तो ब्रह्मा विष्णु को और नारद को भगवती आदि शक्ति ने उतनी असर भी और उतना चावल दिया, बोले लेके जाइए महाराज, ये हमारी भक्त है, इसकी पत्नी। पति भक्त हो नहीं हो, लेकिन पत्नी इसकी हमारी भक्त है, इसलिए हम रक्षा करने के लिए चलिए। इस प्रकार से सोचिए वैशक्र बंधन मानो, अतिथि हरि भगत सुजाओ। भरत ने कहा कि हम किसी प्रकार इस साकेत में रुकने वाले नहीं हैं। जब तक हम चित्रकूट के धरती पर पहुंचकर राम के चरणों में दंडवत नहीं गिर जाते हैं, तब तक हम बैठेंगे भी नहीं। और भरत ने पूरी राजमाताओं को लेकर और आर्यावर्त साकेत में जितनी सेनाएं थी सबको लेकर कहां निकल दिए? तमसा 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 प्रथम दिवस करवासु, तमसा प्रथम दिवस करवासु, दोसर गोमत तीर निवास। सही तीर बस चले बिहाने, सही तीर बस चले बिहार। पैदल जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? पैदल। बोले तमसा तमसा प्रथम दिवस करवासु, दूसर गोमत तीर निवास। नंबर 3, 200 किलोमीटर पैदल चलकर केवल कितने घंटे में गए? 15 घंटे में। बोले सही देर बस चले बिहाने, श्रृंग देर पुर सब नियरा। बोले महामहिमा भरत भगवान के जय हो। गंगा के निकट पहुंच गए। कहां पहुंच गए? गंगा के निकट पहुंच गए। अब गंगा के निकट पहुंच रहे हैं तो इधर निषाद राज ने क्या कहा कि भरत हैं तो सेना लेकर के क्यों जा रहे हैं? समाचार जब आज हमको लगता है भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि बैठने का स्थान भी, ये तो माई जी की कृपा है कि सब लोग बैठ गए। जिस प्रकार से भीड़ है आप लोगों की, तो इतने स्थान पर बैठने का काम केवल भगवती ही पूरा करा सकती है और कोई दूसरा नहीं करा सकता। श्रीमद् सहस्रचंडी महायज्ञ, इसको साधारण में समझिएगा। कहीं
1 करोड़ लोगों में 10-5 लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये 10-20-25 लाख का विषय नहीं है। हाँ, ऐसे करोड़ों रुपए लगते हैं। क्या लगता है? करोड़ों रुपए लगते हैं। ये 10-20-25 लाख का विषय नहीं है। और हमारे चेयरमैन साहब बांसगांव की धरती के बांसगांव के अध्यक्ष अथवा समस्त कार्यकर्ता अधिकारी ने जो सहस्त्रचंडी महायज्ञ कराई, इसकी छाप बांसगांव में दूसरी छोड़ी। आपके सामने बैठे हैं श्री यशवंत सिंह जी, इन्होंने भी 2028 बबलू 2028 में 16 फरवरी से श्रीमद सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन किया है। यहाँ के कार्यकर्ता अधिकारी भी उस यज्ञ की देखरेख भी करेंगे। और धीरज रखिएगा, 2028 लास्ट होते होते फरवरी में सहस्त्रचंडी यज्ञ यशवंत सिंह के यहाँ, और उसी 2028 के लास्ट में बांसगांव की धरती पर पुनः चेयरमैन के द्वारा सभी कार्यकर्ता अधिकारियों के द्वारा इस धरती पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। जैसे यज्ञ मंडप आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे 10 यज्ञ मंडप बनेंगे। कितने? 10। और हमको लगता है कि भारतवर्ष में कहीं एकाक लक्ष्य चंडी हुई होगी। हमको लगता है दोबारा बासईगांव वाले जीत गए, क्योंकि एक सहस्त्रचंडी फिर दूसरी सहस्त्रचंडी, और रिजल्ट में लक्ष्य चंडी महायज्ञ के सभी लोग जितने बैठे हैं सभी हाथ उठा करके ये कहें कि जब कभी लक्ष्य चंडी होगी हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। बोले सत्संग भगवान के जय। अब तब जानते हैं, तब जब महाराज जी आएंगे तो वो महीनों चलेगी, 10-5 दिन का विषय नहीं है। और तब यही कथवा हम 1 महीने लगातार कहेंगे। भगवान आप लोग अपना डेट याद रखिएगा। इस यज्ञ के बाद अब बीच में कहता हूं बबलू सिंह फिर बुला ले चेयरमैन साहब कथा उठा करने के लिए, अभी समय है तो दूसरी बात, और नहीं तो फिर 28 में ना 28 में 16 फरवरी से इधर या सलखिया के बगल ही उधर सहस्त्रचंडी और फिर तैयार रहिएगा लक्ष्य महाचंडी। सभी कार्यकर्ता अधिकारी 1.5 साल पहले से उसमें लगेंगे, तब जाकर के पूर्ण होगा। देखिए माताएं कितनी प्रसन्न है। वाह, हाँ, हमको तो लगता है ये जो अपने तैसीम कुल रखे हैं चिरौआ, अब वही निकाल के कर रख रहे हैं तो भी सीख गए। भगवान आप लोगों को द्वितीय श्रीमद सहस्त्रचंडी महायज्ञ देखने का अवसर प्राप्त होगा। सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे, कथा सुनेंगे, ये परिक्रमा। इसी प्रकार से कल 11 बजे दिन में यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति है। जानते कैसे होगी? जो कुंड बने हैं उन कुंडों पर एक कुंडों पर ऐसे ईख आगे रखी जाएगी, फिर एक पीछे ऐसे 2 बांध कर रखी जाएगी। केले को फाड़ा जाएगा, उस केले पर ऐसे उस ईख पर केला रखा जाएगा, और 4-4 लीटर घी एक कुंड पर 4-4 लीटर घी और 2-2, 3-3, 4-4 लीटर चीनी एक में मिला करके एक कुंड पर ऐसे छोड़ा जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखेगा यज्ञ की पूर्णाहुति। इस प्रकार से यज्ञ के पूर्णाहुति होने के तुरंत बाद सभी माताएं जितनी रोज कथा में भाग लिए हैं, सभी बच्चे, सभी बच्चियां, सभी भक्त स्वयं अपने संबंधी, निकट संबंधी जितने हैं सबको लेकर के 1 बजे दिन से लेकर के जितने बजे तक सब खा ले, इतने विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और सुना खाबो करे और बांध के घरे उले
मतलब भंडार में कमी नहीं हुआ। मतलब अगर घरे जो छुटा हो तो ओके बिना अपन थोड़ कर मांग को के ले जब प्लास्टिक की व्यवस्था रहे, हम चेयरमैन से कह देंगे वो प्लास्टिक के मजे की व्यवस्था कराए रहे हैं। जैसे कोई नहीं आ पाया वृद्ध वगैरह घर से तो उसके लिए तो कचौड़ी लिए जाइएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये सौभाग्य का विषय मैंने उस दिन बताया था। मैंने 40 वर्षों तक हम देवी के उपासक हैं, इसलिए नवरात्र में हम कहीं बाहर नहीं जाते। ये पहली बार हमारा संकल्प टूटा है जो हमने अपना आश्रम छोड़ करके, यहां भी माई जी हैं, यहां भी माई जी हैं, अब बगल ही हमारा कमरा। हमको केवल रहने के लिए 3 दिन के अंदर कार्यकर्ता अधिकारियों ने दिव्य भवन की व्यवस्था बनाई। दिव्य भवन की व्यवस्था बनाई जो देखत बने बतावत नहीं। हमको रहने के लिए हम रहे, हमारे कार्यकर्ता अधिकारी विद्वानों को किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। सभी बच्चे, सभी कार्यकर्ता अधिकारी ऐसे हाथ पर लिए हुए दौड़ रहे थे, महाराज जी कुछ चाहिए तो बताइएगा। बहुत साधुवाद आप लोगों को। इसलिए निवेदन है कि कल भंडारे में कोई छूटने न पावे, सभी लोग आकर के भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करेंगे। आजकल जानते हैं पहले तो बैठाई के भोजन कराओ जाता, अब हमारी एक कमी ही हो गई कि पत्तल नहीं पड़ावा तब से अब उठावा नहीं, तब से दूसर पात बैठी जुठवई। ठीक, हाँ। तो अब लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी भैया जब ना ही मानत है, जब न बटोरने दे रहे हो न बहारने दे रहे हो, तो भैया तब वह सिस्टम ठीक बा, निकाला भोजन करे और जय सीताराम। तो अब न कोई परोसने वाला रह गया है। अब भाई 15,000 कार्यकर्ता पब्लिक को खिलाने के लिए कम से कम नहीं कुछ तो 200-400 कार्यकर्ता चाहिए। तो कार्यकर्ता मिल जाएंगे उसकी बात नहीं है, लेकिन खाने ही नहीं देते। वो देखिए अगर पाती में बैठा खियावे लगे ना, अब वहां देखा एक पात उठी तो 5 मिनट का समय चाहे बटोरने उठोरने के लिए ना, पत्तलवा ने उठावा तब वही बैठ गए। तो इसके लिए व्यवस्था की गई है, सभी लोग आकर के भंडारे का प्रसाद लेंगे। हम चाहते हैं कि बांस गांव के यहाँ के थाना इंचार्ज श्री जितेंद्र